हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे पॉइंट कर लिए थे दोस्त। तो देखिए, आज हमारा पॉइंट नंबर रहेगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। देखिए, अभी तक हम लोग 4 गो पॉइंट को पढ़ लिए हैं दोस्त। नंबर सिस्टम में अगर आप जाइएगा प्ले लिस्ट में तो वहाँ 4 पॉइंट हम आपको पढ़ा दिए थे और आज हमारा है 5वां पॉइंट। और 5वां पॉइंट में है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। यानी कि इसमें क्वेश्चन आएगा ना कि अपरिमेय संख्या आपको दिल रहेगा और उसको सिद्ध करने के लिए रहेगा। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं कि जिसे किस प्रकार से रहेगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि जैसे सिद्ध सिद्ध करे, तो ऐसे रहेगा, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से एकदम एग्जाम में फिक्स है दोस्त। एग्जाम में आपको 2 नंबर के हर साल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और एकदम फिक्स है। जैसे देखिए, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए, सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन आएगा, देम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सिद्ध करना है परिमेय संख्या, लेकिन हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए मानना पड़ता है। तो देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, क्या मान लिए, देखिए सिद्ध करना है हमको परिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करने के लिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर क्या होगा, P/Q हो जाएगा। देखिए, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम आपको संख्याओं से संबंधित जानकारी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसको माने हैं ना परिमेय संख्या कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, P/Q है। तो P/Q को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे कि जहां 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 P तथा Q, जहां P तथा Q एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। जहां P तथा Q एक धन पूर्णांक है जिसमें 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 कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। गुणनखंड शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि अगर √2 बराबर क्या है, P/Q है। तो जहां P तथा Q क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। यानी कि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, P/Q। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम वर्क कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, इसका मतलब दोनों तरफ वर्क कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, √2 लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, P/Q कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो देखिए, अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं इधर इधर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या √2 है, तो अगर √2 को वर्क कीजिएगा तो क्या होगा, √2 को अगर वर्क कीजिएगा ना तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। और देखिए, 2 इसलिए आता है क्योंकि देखिए, √2 गुना √2, अगर √2 को 2 बार गुना करते हैं तो उस पर रूट हट जाता है और उस संख्या को लिख देते हैं। तो √2 गुना अगर √2 करिएगा तो केवल क्या होगा, 2 होगा। अब 2 होगा तो देखिए, P/Q के स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि P² भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, Q² भी होना चाहिए। अगर P² और Q² तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए Q² है तो इसका मतलब Q गुना Q है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि 2 बराबर क्या कर सकते हैं, P² बटा क्या कर सकते हैं, Q गुना Q कर सकते हैं कि ना। अब देखिए, इस Q को हम चाहते हैं कि इससे गुना हो जाए, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2Q बराबर क्या लिख सकते हैं,
पी स्क्वायर अब बटा क्या लिख सकते हैं क्यू। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए 2q क्या है, 2q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, एक भिन्न है। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर आ गया, जो कभी संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ 2q एक पूर्णांक है, जहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा देखिए जहाँ क्या 2q क्या है, एक पूर्णांक है, तथा पी स्क्वायर बाई क्यू, देखिए क्यू स्क्वायर ना पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, यहाँ तक आ रहा क्लियर ना, कोई दिक्कत ना, यहाँ तक ठीक है आ रहा है। कोई देखिए ये भिन्न है, जहाँ क्या है, जहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, एक भिन्न है। अब देखिए अगर भिन्न है तो इसका मतलब क्या होगा कि पूर्णांक बराबर भिन्न तो संभव नहीं है, यहाँ है बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः पूर्णांक बराबर भिन्न जो कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है। देखिए यहाँ तक आ रहा होगा, जो कभी संभव नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक बराबर कभी भी भिन्न संभव नहीं है। अगर पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 है ना, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए √2, अच्छा देखिए √2 को क्या माने हैं, √2 को माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आ गया क्या, पूर्णांक बराबर भिन्न आ गया, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात तो क्या है, अगर परिमेय संख्या ना है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये पूरा सिद्ध हो गया। देखिए अब सिद्ध क्या करना था, यही ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अर्थात क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध कर दिए। देखिए फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि √2 जो है ना से अपरिमेय है। तो इसको क्या करते हैं कि सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, और क्या मानेंगे कि माना कि √2 क्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो देखिए √2 बराबर क्या होगा, p बाई क्यू हो जाएगा कि ना। अगर p बाई क्यू होगा तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या